तो सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शंस का साथ में कैसे यूज करना वो देखते हैं। मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ठीक है। आपने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया, और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से नहीं बनता, स्ट्रक्ट से बनता है, ठीक है, स्ट्रक्ट। और आपके स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आपके स्ट्रक्चर का नाम है रिजल्ट। आपके स्ट्रक्चर का नाम क्या है? रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या क्या एलिमेंट है? सबसे पहला तो है इंट मार्क्स, दूसरा क्या है, कैर, ग्रेड, और तीसरा क्या है, फ्लोट में परसेंटेज। गॉट इट? हर स्टूडेंट के मार्क्स क्या क्या होगा, हर स्टूडेंट का, सॉरी, रिजल्ट में क्या क्या चीज आता है? मार्क्स आता है, ग्रेड आता है, और परसेंटेज आता है। एम आई राइट? अगर एक और मेंबर मान ले तो चलिए तीन ही रहने, तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट सबको क्लियर है? रिजल्ट का फॉर्मेट क्या क्या रहता है? मार्क्स होता है, ग्रेड होता है, एंड परसेंटेज होता है। आई विश ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। और नेम भी हो सकता है, बट अभी हम सिर्फ रिजल्ट मान रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए ना कि ये कुछ ऐसा सीन होगा, दिखाते हैं आपको। आप स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना रहे हैं, ठीक है, आप क्या करें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना रहे हैं। आप स्टूडेंट के बारे में क्या बनाए, इंट, सॉरी, हाँ, इंट रोल, ठीक है। उसके बाद आप क्या बनाए, कैर नेम। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, रिजल्ट के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग छूट गए, रोल, स्टूडेंट का रोल, मार्क्स, ग्रेड, ये सब होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर दिया, रोल और नेम को 30 साइज का एरे बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है। अब इसी के अंदर हम लोग स्ट्रक्ट रिजल्ट R1 करके एक बना लिए वेरिएबल। बात समझा? रिजल्ट। स्ट्रक्चर के अंदर भी आप स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी हम लोग वैसे तो लिंक्डइन लिंक लिस्ट वाले में देखते हैं, बट थोड़ा सा चलिए इसके बारे में भी टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो पहले हम आपको ये स्ट्रक्चर और फंक्शंस का गेम दिखाते हैं। ये भी हटाइए, और थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज करते हैं। देखिए, वैरायटी दिखाने पाए तो हम बहुत वैरायटी दिखा सकते हैं, बट अपना फोकस फोकस होना चाहिए कि हम लोग का फोकस होना चाहिए कि हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैरायटी दिखाएंगे तो और ज़्यादा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मार्क्स, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको आप कैसे फंक्शंस के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस के अंदर कैसे पास कर सकते हैं, काम करते हैं, डायरेक्ट कोड एडिटर पे ले चलते हैं। कोड एडिटर पे समझना ज़्यादा ईजी हो जाता है थोड़ा। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है, हेडर फाइल के नीचे आपको दिख रहा है स्टूडेंट स्ट्रक्चर, सेमीकोलन लगा दिए तो ये बन गया स्टूडेंट। अब इसके बाद आप क्या करना है, आपको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे एक बनाते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। आप इसका इनपुट का भी व्यवस्था करेंगे। आप इनपुट में क्या लिख देंगे, प्रिंटर इंटर नेम, और जो भी डाटा यूजर देगा वो आप कहाँ रख देंगे, जो भी यूजर का डेटा आएगा वो आप कहाँ डाल देंगे, परसेंट एस का यूज करते हुए S1 डॉट नेम में। क्लियर? फिर क्या हो गया, नेम में चला गया। इसके बाद इसी चीज को हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे दो बार। नेम हो गया, फिर उसके बाद एक बार हम लोग रोल पूछ लेंगे, और वो S1 डॉट रोल में एड्रेस ऑफ करके जाएगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ, यहाँ पे एड्रेस ऑफ S1 डॉट रोल के अलावा क्या है, मार्क्स। तो यहाँ पे परसेंट डी डी करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, तीनों मेंबर आप स्ट्रक्चर का इनपुट करवा लिया, आप स्ट्रक्चर का तीनों मेंबर इनपुट करा लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसका वेरिएबल्स को एक फंक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, प्रिंट स्टूडेंट। बनाएंगे नहीं, मतलब अभी पहले हम इसको कॉल ही करते हैं, काम करते हैं, पहले बना देते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड प्रिंट स्टूडेंट। ये फंक्शन क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक एस नाम का स्टूडेंट स्ट्रक्चर ये लेगा। स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो लेगा उसका नाम क्या रखेगा, एस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ नेम कॉलन परसेंट एस, और यहाँ पे क्या कर देगा, ये एस डॉट नेम प्रिंट कर देगा। बात समझ में आया? गुड। प्रिंट एफ रोल, रोल मार्क्स,
मार्क्स, और यहाँ पे परसेंट डी डी हो जाएगा। एक और छोटा सा इसमें काम बाकी है, जो हम लोग कहते हैं बैकस्लैश एन वगैरह लगाना पड़ेगा सब में। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, सॉरी ये प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन क्या कर रहा है? एनीवन? ये प्रिंट स्टूडेंट, अरे यार क्या हो गया, कभी कभी मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिसका अफसोस हमको अपना होता है। गलती। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं, हम शायद रीलोड बटा वाला बटन जो है वो दबा दिए थे, ठीक है। तो फटाफट से बताइएगा, हिमांशु क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, कोड आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, यही चीज चेक कर रहे हैं। इसके बाद क्या है? लेना नहीं है वो हमको, जो हम लिखे थे वो हमको याद करवाए ना, हम भूल चुके हैं। हम चाहते हैं बस कि आप देखें या नहीं देखें, ये बताइए। क्या? नहीं नहीं, जो एग्जैक्ट अभी हम लिखवाए हैं आप देख ही रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कहीं और ध्यान रहा होगा। बाकी किसी को ध्यान है हम इससे पहले क्या लिखवाए थे कोड? आज सबका ही टेस्ट हो जाए, जो जो नहीं बोला उसको रिमूव करेंगे। क्या लिखे थे हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट में? प्रॉपर्टीज। रोल मार्क्स ऑफ नेम, रोल के लिए टाइप का यूज किए थे? इंट रोल। मार्क्स के लिए भी इंट मार्क्स, और उसके बाद नेम था कैरेक्टर। ये सब चीज बताइए, आप भूल जा रहे हैं। अब एक प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन एक एक करके सारा डेटा प्रिंट करेगा। अब चूंकि इसको वॉइड रखना है तो वॉइड रखेंगे, और जिस इसको स्टूडेंट प्रिंट करना है तो एक स्टूडेंट भी एज आर्गुमेंट ये लेगा, एस ले सकता है, एक्स ले सकता है, जो चाहे एक्स नाम से ही चले, इस बार कर देता है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में आप क्या करेंगे? नेम कॉलन और परसेंट एस, और यहाँ पे क्या कर देंगे? एक्स डॉट नेम, इससे नेम प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे? रोल, रोल परसेंट डी, और एक्स डॉट क्या होगा? जो भी रोल होगा वो ले आएंगे। फिर सिमिलरली मार्क्स। क्या ये समझ में आया आप लोग को? आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद हम आपको क्या करते हैं, इस बार थोड़ा हम आपको और डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। जैसे प्रिंट स्टूडेंट हुआ ना, एक और फंक्शन हम लोग बनाए थे, स्कैन स्टूडेंट। क्या बना दिए? स्कैन स्टूडेंट। स्कैन स्टूडेंट क्या करेगा, ये ना जो बाकी सब तक क्या कर रहा था, बाकी सब क्या कर रहा था, मतलब ये प्रिंट वाला जो था ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर ले रहा था, नॉर्मल स्ट्रक्चर ले रहा था, बट ये क्या लेगा? एड्रेस लेगा। अब ये एड्रेस इससे क्यों मंगवाया? एड्रेस इसलिए मंगवाया क्योंकि एड्रेस का यूज करके डाटा हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये, अब एड्रेस होता है तो एड्रेस के थ्रू अगर आप मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे एक्स क्या है? एड्रेस है। यहाँ पे चलिए क्या मान लेते हैं, पीटीआर कर देते हैं, ठीक है। या फिर अभी पॉइंटर बताया नहीं, हम इसको वैसे समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। मान के चलिए जैसे स्कैन में होता है ना कि एड्रेस पास करते हैं, तो वहाँ पे एड्रेस रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग एरो ऑपरेटर का यूज करके इनपुट करवा सकते हैं। सब में हम लोग को स्कैन यूज करना पड़ेगा। गुड। अब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? प्रिंटफ, प्रिंटफ में मुझे क्या रखना पड़ेगा? इंटर नेम। क्या होगा? जो भी नाम होगा वो नाम में चला जाएगा, ठीक है। अब नेम के बाद क्या होगा? इंटर रोल, और जो भी रोल होगा चला जाएगा मार्क्स। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है बनाया इस बार हमको क्या करना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाना है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मान लीजिए S1 नाम का एक सेकंड रुक जाए, आई थिंक वहाँ पे लगाना है कि नहीं लगाना है, खुद अभी थोड़ा सा हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। लेट मी एग्जीक्यूट फर्स्ट। स्कैन एफ, सॉरी स्कैन एफ नहीं है, स्कैन स्टूडेंट है। गिव मी 1 मिनट। स्कैन स्टूडेंट को हम क्या कर देंगे? एड्रेस ऑफ S1 पकड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट स्टूडेंट को जो है वो एड्रेस नहीं देना है, प्रिंट स्टूडेंट को क्या करना है? एड्रेस नहीं देना है, उसको बस S1 देंगे तो प्रिंट कर देगा। नाम पूछ रहा है हर्षित। आई थिंक वही दिक्कत हुआ है, यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। आ गया।
रब करे तुझको। अब ठीक है, नाम पूछा जा रहा है हर्षित। ये क्या दिक्कत है यार। एक्स डॉट नेम एक्स डॉट रोल में रखने की कोशिश करें एड्रेस ऑफ। उसमें बैक स्लैश एन एन की जरूरत है। इसमें ये प्रिंट वाले में ना जरूरत है, प्रिंट वाला में एक्चुअली हम ना थोड़ा सा इसमें इस प्रोग्राम में हम एक फालतू का चीज़ किया है, फालतू नहीं आप इधर से समझिए कि जो चीज़ हमको आगे पॉइंटर में जाके करना चाहिए तो हम अभी कर दिए हैं, ठीक है। जैसे ये स्कैनएफ वाला चीज़ है ना, ये भी हम एक फंक्शन के थ्रू करके करने की कोशिश करें एड्रेस के थ्रू। तो स्कैनएफ एक्स के नेम में स्टोर हो जाएगा नेम। वेट 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 वेट। आई थिंक कोई इनपुट हो नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अच्छा, सॉरी यहाँ पे स्कैनअप जो इसमें ऐसे थोड़े लिख सकते हैं, ये मिस्टेक है ना। तो हम कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ किए हम। स्कैनअप में आप कभी देखेंगे कुछ मैसेज लिख दिया हो, इट्स नॉट पॉसिबल। कभी कभी जो है ना फास्ट फास्ट लिखने के चक्कर में आप बहुत माइनर सा मिस्टेक करके और परेशान हो जाएंगे। ये हटा दो। ठीक है, तो देखिए %s %d और %d एंड फाइनली सबको रिकवर कर देते हैं। रन करते हैं। नाम पूछा जा रहा है, चलिए भैया हर्षित। रोल पूछा जा रहा है 34। मार्क्स पूछा जा रहा है 560। एंड ये आपको नेम एंड रोल मार्क्स ये सब दिख गया। क्या ये बात समझ में आया? एक्चुअली देखिए, किसी फंक्शन को अगर स्ट्रक्चर मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वो डॉट लगा लगा के मेंबर ढूंढेगा, वो डॉट लगा लगा के उसका मेंबर लेगा। बट अगर उसको स्ट्रक्चर पॉइंटर मिलेगा तो वो क्या करेगा, एरो लगा लगा के उसका मेंबर लेगा। अब देख रहे हैं, सिर्फ वहां पे जो डॉट से मेंबर्स एक्सेस कर रहा था, एक्स डॉट नेम एक्स डॉट रोल एक्स डॉट मार्क्स। बट ये कैसे कर रहा है, एक्स का नेम मतलब एरो ऑपरेटर से, एक्स का रोल एक्स का मार्क्स। ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर का होता है कि स्ट्रक्चर में अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज करके मेंबर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आया? सर एक बात बताए, बताइए। हम पता नहीं VS कोड में डॉट का यूज करते हैं, जैसे इंटर प्रेस करते तो वो ऑटोमेटिक एरो वाला आ जाता ऐसा नहीं होता होगा, वो पॉइंटर रहता होगा तभी आता होगा। अगर वो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता होगा तो ऑटोमेटिक एरो नहीं आता होगा। ये अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो उसमें ऑटोमेटिक एरो नहीं आएगा। आपको हम एक सिंटैक्स बताते हैं, लेट मी टीच यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। अभी हम क्या करने वाले देखिए, अभी ना हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, जस्ट थिंक वंस। इंट एल लेंथ और इंट, वैसे भी करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो यहीं पे एल कॉमा बी दोनों कर दे सकते हैं, ठीक है। दो करना है या फिर चलिए अगर आपको दो लाइन पे लिखने का मन तो लेंथ ब्रेड कर दे सकते हैं। क्लियर, लंबाई चौड़ाई दोनों हो गया, ठीक है। अब अगर इसके लिए आपको क्या कहते हैं, मतलब मान लीजिए एक एरिया फंक्शन बनाना है, एरिया फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वॉइड एरिया, वॉइड एरिया। अब एरिया निकालने वाला जो फंक्शन है नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या लेगा आपसे, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल आर नाम का ये लेगा, और एरिया कैसे प्रिंट करेगा, प्रिंट %d, सॉरी पहले लिखेगा एरिया कॉलन %d, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, r.l इंटू r.b। क्या ये समझ में आया? वो जो भी रेक्टेंगल इसको एज आर्गुमेंट मिला है उस रेक्टेंगल का लंबाई, यानी उस रेक्टेंगल का लंबाई और उस रेक्टेंगल का चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ गुना कर रहा है। ये बात समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल। मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं एक्स नाम का रेक्टेंगल, ठीक है। एक्स नाम का रेक्टेंगल, और चाहे तो हम यूजर से इनपुट कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम एक्स का एल सेट कर दिए, मान लीजिए 4, एक्स का बी सेट कर देते हैं 8। और अब डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। एरिया को क्या चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, तो चलिए एक्स दे दिए। एक्स क्यों दिया, क्योंकि वो रेक्टेंगल मांग रहा था, और एक्स किस टाइप का है, एक्स तो रेक्टेंगल टाइप का ही है, तो उसको दे दिया रेक्टेंगल। देखिए इससे क्या होता है, क्या हो रहा है यार, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत है।
ये सब चीज जितना ज्यादा आप कोड प्रैक्टिस करेंगे आपको एक बार में देखने से कुछ ना कुछ आइडिया लग जाए कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, फिर कहीं स्पेलिंग गड़बड़ है। यूं न हमें बेकरार कीजिए, समझ में आया किसी को? एक्चुअली आप कीजिएगा भैया, आप हाँ इसी को रिटर्न फॉर्म में कीजिएगा, जैसे कि रिटर्न परसेंटेज डी या फिर नया वेरिएबल बनाने के एरिया करके कीजिएगा। वॉइड नहीं, वॉइड एरिया टू करके एक एरिया कीजिए। हो गया बस। अगर इसको रिसीव करना है तो यहाँ पे मान लीजिए आर नाम के वेरिएबल में एक रिजल्ट में आप रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे प्रिंट एफ, आपको बाहर अब यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा एरिया कॉलन क्या है परसेंट डी आर किसी को बाउंस भी करेगा, करे तो अच्छी बात है क्योंकि आपको ये समझ में आया कि आप प्रोग्रामिंग में बहुत सारा चीज़ छोड़ दिए हैं। 3 साल बाद जो रोएंगे उससे अच्छा है कि आज ही रो लीजिए। क्या? किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर नहीं करना हो, डायरेक्ट प्रिंट करना हो, तब डायरेक्ट उसके अंदर उस चीज को कॉल कर दीजिए, जैसे प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक्सट्रैक्ट रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का नाम क्या रखेंगे y। चलिए y का प्रॉपर्टी सेट करते हैं, y का लेंथ कितना रहेगा 2, y का ब्रेड्थ कितना रहेगा, ब्रेड्थ कितना रहेगा 5। ठीक है, तो अगर इसका एरिया प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे एरिया को, एरिया फंक्शन क्या है, एरिया फंक्शन का बेसिक डिमांड है एक रेक्टेंगल चाहिए, तो y भी एक रेक्टेंगल इसका दे दिए, देखिए क्या हुआ प्रिंट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आए एक बार चैट्स में ना स्ट्रक्ट लिखेंगे, जिन लोगों को समझ में आएगा एक बार चैट में स्ट्रक्ट लिखेंगे। हम उन लोगों का नाम देखना चाहते हैं जिनको समझ में आएगा, चैट्स ऑन होगा, प्लीज राइट डाउन स्ट्रक्ट इन द चैट बॉक्स। थोड़ा थोड़ा क्लास बड़ा कम कर रहा है तो कम क्लास करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्लास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्लास करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वेल डन। अच्छा कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बस गलती आदमी का नहीं होना चाहिए, जो सिचुएशन का गलती हो उसमें तो कुछ कोई नहीं कर सकता। अब हमारा ही आज तबीयत खराब हो जाए तो क्लास बंद, और क्या। तो ये फाइनल बात यही समझ में आया कि देखिए अभी तक क्या हो रहा था, एक रेक्टेंगल बनाए, मतलब रेक्टेंगल का फॉर्मेटिंग बनाए कि ऐसा कुछ रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ प्रॉपर्टी होगा एक ब्रेड्थ प्रॉपर्टी होगा, फिर एक ऐसा फंक्शन बनाए एरिया नाम का जो कि क्या करता है आर्गुमेंट में ना इंटीजर, ये सब इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर लेने वाला जमाना गया, ये बोल रहा है कि मुझे एक रेक्टेंगल दे दो जिसका नाम हम आर मानेंगे। ठीक है, समझ में आया? कब होगा ये? तो क्या तबीयत खराब करना चाह रहे क्या मेरा? रेक्टेंगल आर इसको मिलेगा एंड बदले में रिटर्न ये क्या कर रहा है, आर का एल इंटू साइन आर का बी, यानी आर का लेंथ इंटू आर का ब्रेड्थ ये रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न क्या करेगा, जो भी रेक्टेंगल इसको मिला रहेगा, जो भी रेक्टेंगल आप मान के चलिए इसको मिलेगा, उस रेक्टेंगल का ये आर एक्स एल एक्सेस करेगा पहले लेंथ, और उसी रेक्टेंगल का ब्रेड्थ, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर के फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा। अभी आप देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना, इसका एल जो है सेट किया गया इक्वल टू 4, अगर आप यहाँ पे 40 सेट कर देंगे तो जो एक्स नाम का रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना होगा 40 हो जाएगा। अगर आप इसको 4 कर देते हैं तो जो एक्स नाम का रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना रहेगा 4 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? ये एक्स लिखने का क्या मतलब है, आप इसको एक एक्स नाम का रेक्टेंगल के तौर पे इमेजिन करें मैं अपने दिमाग में कि एक्स नाम का एक रेक्टेंगल है और एक्स का लेंथ 4 रख रहे हैं, एक्स का ब्रेड्थ 8 रख रहे हैं। फिर वैसे ही एक वाई नाम का रेक्टेंगल बनाए, अब ये क्या है इसका लेंथ ब्रेड्थ सेट नहीं किए, फिर लेंथ सेट किए 2, ब्रेड्थ सेट किए 5। अब जैसे हम यहाँ पे एरिया फंक्शन में परसेंट डी लगाएं और यहाँ पे एक एरिया फंक्शन को कॉल, सॉरी एरिया मैसेज है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, तो परसेंट डी जो लगाएं और इधर जो आप कर रहे हैं कि एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ एक्स, अब जो एक्स नाम का रेक्टेंगल है ये क्या किया जाएगा, एरिया नाम के फंक्शन को दिया जाएगा, एरिया नाम का फंक्शन बोले मशीन बोले, इसको एक्स नाम का रेक्टेंगल मिलेगा, जैसे ही इसको रेक्टेंगल मिलेगा रेक्टेंगल का चीरहरण कर देगा, मतलब लाइक
लेंथ ब्रेथ अलग अलग करके दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट बना के और उसको रिटर्न करके यहाँ पे ले आएगा। जैसे ये 4 8 है तो 4 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 32 यहाँ पे रिटर्न करके लाएगा। और ये क्या लाएगा, 5 और 2 है तो इसका रिटर्न करके 10 लाएगा। और वही चीज़ आपको यहाँ पे 32 और 10 दिख रहा था। समझ में आया प्रिया कि नहीं आया इस बार? मैं केवल आप ही के लिए समझा रहा था, बाकी लोग हमको, बाकी लोग तो आधा बोल दिया कि समझ में आ गया, आधा बोल दिया कि हम, आधा हम ही को बीमार पड़वाने में लगा हुआ। एवरीवन क्लियर? जिनको क्लियर हुआ एक बार हैंड रेज कर देंगे। अगर स्ट्रक्चर वाली बात क्लियर हो गई है तो हैंड रेज कर देंगे। क्या जी हिमांशु, यही डिमांड था कि और कुछ बचा हुआ है? चलते हैं आगे, ठीक है। कितना समय हुआ? अरे आधा समय निकल गया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। समय कितना जा रहा है उस पर ध्यान ना दें। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप मान के चले कि हाँ चलिए समय वर्थ इट है, ठीक है। तो ये आपका फाइनली हम वो पॉइंटर का यूज करके वाला कर दिए थे, मन में आया तो कर दिए। बट ये हम लोग लिंक लिस्ट के टाइम करेंगे कि लिंक लिस्ट के टाइम में ये पॉइंटर रिसीव होगा, पॉइंटर का नेम किए, पॉइंटर का रोल किए, पॉइंटर का मार्क्स किए, ठीक है, समझे? गुड। अब मैं अगर कुछ करूं तो आप लोग चाहते हैं ये पॉइंटर वाला और ये दोनों क्लियर कर दें? मतलब ये इसमें हम डॉट लगा के क्यों एक्सेस किए और इसमें एरो लगा के क्यों एक्सेस किए? एक्स का नेम ही चाहिए था, एक्स का रोल ही चाहिए था, एक्स का मार्क्स ही चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट, बट इस फंक्शन में एरो 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 हो रहा है। इसको अभी हम पॉइंटर बताने के बाद बताएंगे। समझ में आया सबको? ये हम कब बताएंगे? जस्ट अभी थोड़ी देर में पॉइंटर बताने के बाद। हाँ तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा, दिमाग में खिचड़ी बनता हुआ दिख जाएगा आपको। गुस्सा भी आने लगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, खिचड़ी जैसे समझ नहीं आ रहा। तो ये हो गया। ये सब क्या है? ये सब ऐसे एग्जाम्पल सब था, ये सब का कुछ सीरियसनेस नहीं है। जब से ये एक्साइलिड बोर्ड आया ना, हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। हम बहुत जल्दी इस पे कुछ भी ड्रॉ करके टाइप करके जल्दी जल्दी बना दे रहा पाया। गुड। और हाँ, आपको ये भी पसंद है कि हम सबको बॉक्स में रखा करें। चलिए, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो भी स्ट्रक्चर पॉइंटर वाला कहानी था वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कोड भी रख लेगा रेक्टेंगल वाला। देखिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं ये जो भी मिल रहा है ना प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मतलब बात बनेगी नहीं। आप कितना भी डेली अच्छा से अच्छा विद्वान से आप आइंस्टीन के सामने डेली आइंस्टीन की क्लास में क्यों ना बैठ जाएं, आप विद्वान नहीं बन पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप उसके जो भी वो कर रहा है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये बड़ा जरूरी चीज है। पॉइंटर होता क्या है, कोई बता सकता है? स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड एड्रेसेस ऑफ अनदर, या फिर छोड़िए एड्रेसेस लिख देते हैं, ठीक है। एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट करते हैं इसको। पॉइंटर क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है, वेरिएबल विच कैन स्टोर एड्रेसेस, एड्रेसेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये अपने आप में एक वेरिएबल ही होता है, एक टाइप का, एक खास प्रकार का वेरिएबल ही होता है। बट इसके अंदर क्षमता क्या होता है कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। क्या ये बात समझ में आया? किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस ये स्टोर कर सकता है। चलिए इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक डुप्लीकेट, अरे यार मिस्टेक हो गया, रीलोड कर दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम कोड अलग कॉपी कर लिए थे। तो हम एक पॉइंटर बना के दिखाते हैं। पॉइंटर से पहले हम आपको एक नॉर्मल वेरिएबल बना के दिखाएंगे। x इक्वल टू 90। आपको पता है कि x एक वेरिएबल है, ठीक है। x एक वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। अगर आप चाहें तो printf करके %d एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ x में, सॉरी सिंपल x करके प्रिंट कर देंगे। क्लियर? रन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है 90 आएगा, 90 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बैकस्लैश साइन भी लगा देते हैं। तो ये 90 प्रिंट तो हो गया। अब अगर हम चाहें कि ये जो वेरिएबल है एक्चुअल में x नाम का, ये मेमोरी में कुछ तो इसका एड्रेस होगा,
एक्स का कुछ तो एड्रेस होगा। अभी हमारा इच्छा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम बस चाहते हैं इस एड्रेस को प्रिंट करना। तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट करने का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंट पी। बहुत बढ़िया, हमको तो लगा नहीं था कि आप लोग को याद होगा, बाकी किसी को याद था? यहाँ पे क्या लिख देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स। जैसे आप स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ एक्स पास करते हो, ऐसे प्रिंटिंग में आप एड्रेस ऑफ एक्स पास कर दिए। एड्रेस ऑफ एक्स पास किए तो उसको परसेंट पी फॉर्मेट में प्रिंट किया जाएगा। देखेंगे आपके सामने कुछ 0x7FFF ऐसा करके कुछ बड़ा सा नंबर दिखेगा, ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। जो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ते हैं, उसी फॉर्मेट में ये नंबर लिखा गया है। तो क्या आपको ये बात समझ में आया, वेरिएबल एक्स को प्रिंट करना और वेरिएबल एक्स के एड्रेस को प्रिंट करना, ये दोनों चीज उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है परसेंट पी है, और जो इसका एड्रेस निकालने का ऑपरेटर है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी m% लगाएंगे तो इसका एड्रेस मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट वाई। वाई के अंदर हमें ट्राई करते हैं कि एड्रेस ऑफ एक्स को हम डाल दें। वाई एक इंटीजर वेरिएबल है, वाई का काम क्या है, एक नंबर रखना, बट हम उसमें कर क्या रहे हैं, एक नंबर का एड्रेस रख रहे हैं। वाई का काम क्या है, वाई का टाइप क्या है कि एक नंबर इसमें रखा जा सकता है, बट हम इसमें जबरदस्ती रख क्या रहे हैं, एक एड्रेस। देखते हैं क्या करता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक बात कही गई कि ये पॉइंटर नहीं है, ये जो एड्रेस आप जिसमें रख रहे हो ये नॉर्मल वेरिएबल है। तो नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर ये क्षमता नहीं है कि एड्रेस स्टोर कर पाए। इस वाई को हमको बनाना पड़ेगा पॉइंटर। पॉइंटर बनाने के लिए क्या लिखना है, वेरिएबल का जो भी नाम हो उससे पहले आपको क्या लगा देना है, स्टार। स्टार लगाने से क्या होगा, ये वाई बन गया। वाई क्या बन गया, अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम मतलब वेरिएबल बनाते टाइम अगर आप किसी वेरिएबल में वेरिएबल के नाम से पहले स्टार लगा देते हैं, किसी वेरिएबल के नाम से पहले स्टार लगा देते हैं, तो स्टार लगाने का ये मतलब होता है कि ये क्या है, एक क्या है, एक पॉइंटर है। अब ये चूंकि अब एक पॉइंटर है तो ये एक्स की वैल्यू को स्टोर कर लेगा, सॉरी एक्स का एड्रेस स्टोर कर लेगा। तो आप देख रहे हैं आप एक्स का एड्रेस प्रिंट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स करके तो प्रिंट करता हुआ देख लिए, क्या इसी सेम चीज को अगर ये वाई में रख दिया गया तो हम डायरेक्ट वाई लिख के प्रिंट कर सकते हैं। इसी सेम चीज को वाई लिख के भी प्रिंट कर सकते हैं। क्या देखे आप, वाई लिख के प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा था, वाई में तो वही एड्रेस ऑफ एक्स ही रख रहे थे, वाई में क्या रख रहे थे, एड्रेस ऑफ, आप देख रहे थे एड्रेस ऑफ एक्स को उठा के वाई में रख रहे थे। कोई बड़ी बात, समझ में आया नहीं आया? हाँ, जिन लोगों को समझ में आया एक बार चैट्स में ना ये वाला क्या कहते हैं, AND एंड लिखेंगे। जिनको समझ में आएगा AND एंड लिखेंगे। ये सब इसलिए हम चेंज करते रहते हैं क्योंकि कुछ बच्चा ऑटोमेट बना के छोड़ देता है कि हाँ कुछ भी रिस्पॉन्स आए तो यस कर दीजिए। हम लोग भी एक जमाना में बना दिए थे, किसी और पूछो पूछो तो हैंड रेज तुरंत कर देता था बॉट, और कुछ यस नो टाइप कर देता था। एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं अक्षर भैया, ये कैसे होता नहीं, नहीं बताया। अरे क्रोम का एक्सटेंशन आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा तो एक्सटेंशन बना सकते हो, उसमें एआई वगैरह इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आप ये चीज़ करके दिखा सकते हैं। कभी वक्त मिला और कभी माहौल बना तो ये भी करके दिखाएंगे। किसी को वेब डेवलपमेंट सीखना हो तो कल सुबह 8 बजे से क्लास शुरू हो रहा है, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एड्रेस प्रिंट हुआ, ठीक है, बढ़िया। पहले वाला क्या हो रहा था, एक्स प्रिंट हो रहा था, 90 आया। एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट किए हैं तो एड्रेस ऑफ एक्स आया। एड्रेस ऑफ एक्स को उठा के वाई में नाम के पॉइंटर में डाल दिए, डला गया। डालने के बाद उस वाई को प्रिंट किए, वही एड्रेस प्रिंट हुआ जो एक्स का एड्रेस था, क्योंकि एक जमाना था जब इसको कॉपी करके इसी में डाला गया था। अब आखिरी मुद्दा ये बचता है कि क्या आप इस एड्रेस का यूज करके, क्या इस एड्रेस का यूज करके इस एड्रेस पर रखे डाटा को ले सकते हैं, यानी 90 प्रिंट कर सकते हैं क्या? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। इस वाई एड्रेस पे किस टाइप का डाटा रखा हुआ है, वाई एड्रेस पे किस टाइप का डाटा रखा हुआ है? अरे वाई एड्रेस किसका है, एक्स का, और उस पर डाटा किस टाइप का रखा हुआ है, वही जो इंट का एक्स का टाइप है, इंटीजर। तो इसके लिए आप क्या प्रिंट करेंगे, %d। अब डायरेक्टली वाई से आपको प्रिंट होगा नहीं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ता है वैल्यू एट। अब जो यहाँ पे स्टार यूजर है ना, अब इसको वैल्यू एट कोई मत समझिएगा, ये जो स्टार वाई है इसका मतलब क्या है, वैल्यू एट, वैल्यू एट
ये जो भी लंबा चौड़ा एड्रेस है दिस, मतलब वैल्यू एट, और ये जो भी वाई एड्रेस है यानी वैल्यू एट, ये जो भी 0x वगैरह है, जो भी वैल्यू है वो आएगा और % के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो आप देखेंगे लास्ट टाइम क्या प्रिंट होगा, 90। बाकी लोगों को क्लियर है, ये चीज समझ में आया कैसे हो रहा है? ये x का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ऑफ x प्रिंट हो रहा है, ये y प्रिंट कर रहा है, और ये वैल्यू एट y प्रिंट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया? गुड। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक बैकस्लैश n शुरू में भी लगा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। पहले क्या हो रहा था, x प्रिंट हो रहा था, एड्रेस ऑफ x प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ऑफ x को y में रखें, उसके बाद y प्रिंट हो रहा है, और नीचे क्या हो रहा है, वैल्यू एट y प्रिंट हो रहा है। वैल्यू एड करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंपल, सब लोग चैट में लिखेंगे, किसी भी एड्रेस पे रखे वैल्यू को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, स्टार स्टार स्टार, ठीक है। हाँ, बढ़िया। अगर किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? हेलो जी, नमस्ते। किस चीज के लिए? जी जी। आप एक काम कीजिए, 9:40 पे, 9:40 पे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अपना नाम इनरोल, नाम और मोबाइल नंबर लिखवाना होगा, हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक, 9:40 पे कॉल कर लीजिए। हाँ, जो भी देखिए, कुछ बच्चे अगर आप में से जो भी पेड वाले बच्चे हैं उनको तो बुक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी लोग का है। मैं कुछ और कहना चाहता था। चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट पे आते हैं। तो x नाम का वेरिएबल है, x को प्रिंट किए, एड्रेस ऑफ x प्रिंट किए, एड्रेस ऑफ x उठा के y में डाले, y को प्रिंट किए, एंड वैल्यू एट y प्रिंट किए। कुछ खास नहीं है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यूं ना हमें डीए में अभी हम लोग आगे देखेंगे। इस कोड को हम रिकमेंड करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं करेंगे तकलीफ होगा। क्या ये हो जाएगा? बेसिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब जो यहाँ से हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ कुछ चीज़ें, लाइक स्ट्रक्चर वगैरह का जो पॉइंटर का सीन था वो सब, ठीक। अब हम आपको पहले तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस बताना पड़ेगा। चलिए सबको बंद कर देते हैं। आप लोग एक चीज़ जानते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? ये फंक्शन एंड पॉइंटर का एक कंबाइंड टॉपिक है जिसमें हम लोग समझते हैं कि किसी भी फंक्शन को डेटा दो तरीके से पास किया जाता है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू, जिसका वैल्यू है क्या है, 10। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, 10। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो ठो फंक्शन बना रहे हैं। पहला फंक्शन क्या है, वॉइड चेंज, वॉइड चेंज, ठीक है। चेंज फंक्शन क्या कर रहा है, चेंज फंक्शन बोल रहा है कि एक काम करो भैया, मुझे एक एक्स नाम का डाटा दे दो, ठीक है। मुझे एक्स नाम का कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। मुझे एक्स में कोई नंबर दे दो, एक्स में कोई नंबर दे दो। अब वो जो भी नंबर उसको मिल रहा है वो क्या करे, एक्स प्लस प्लस कर दे रहा है, एक्स प्लस प्लस, सिर्फ क्या कर रहा है, एक्स प्लस प्लस, या फिर यूँ समझिए एक्स इज इक्वल टू x+1 कर दिया, ठीक है। जो भी उसको नंबर मिला उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो a है, मान लीजिए हम लोग ये चेंज फंक्शन को a दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम a को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले a को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 10, बढ़िया। चलिए अब हम चेंज को a दे दिए, चेंज को क्या दे दिया, चेंज को a नाम का जो वेरिएबल था वो पकड़ा दिए। अब इसके बाद हम दोबारा a को प्रिंट करें, चेंज करने के बाद ये क्या दिक्कत है? हाँ, तो सेमीकोलन मिसिंग है। क्या होगा, a का पहला बार वैल्यू और एक a का दूसरी बार क्या वैल्यू होगा,
ये अपना टॉपिक है, हम लोग इसको ऊपर रखते हैं। क्या होगा? 11। 10 11, बाकी लोग? इलेवन। अरे दो बार प्रिंट होगा, दोनों बार बोलिए। पहली बार 8 10, दूसरी बार 11। कुछ लोग बोल रहे हैं 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11। यूं न हमें बेकरार कीजिए। अच्छा, ठीक है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, a = 10 और दूसरी बार भी a क्या आ रहा है? 10 ही आ रहा है। क्या डिफरेंस आप लोगों को कुछ नहीं दिखा? एक और है। अच्छा, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम चेंज वन कर देते हैं। चेंज वन क्यों किया? क्योंकि अब एक और चेंज फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो चेंज वन को कुछ भी नंबर मिलता था और वो क्या करता था, नंबर को एक स्टेप बढ़ाता था। बट यहाँ पे एक गेम है। गेम कुछ ऐसा है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, पास बाय वैल्यू। यहाँ से क्या पास हो रहा है? पासिंग वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है? आपको तो लग रहा है यहाँ पे ए चला गया, ए कुछ नहीं गया। ए का वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे बस क्या होगा, 10। यहाँ पे पहले 10 आएगा और फिर ये 10 किस में जाएगा? एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। क्या जाएगा? 10 किस में जाएगा? इंट एक्स इक्वल टू 10 बन जाएगा। और यही एक्स को आप 11 कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, तो एक्स यहाँ का मामला है ना। बात समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल का एक्चुअल कॉपी जाता है। मतलब ए का जो डाटा है 10, वो 10 सिर्फ डाटा उसमें जाता है। इसको आप ऐसा मान के चलिए कि ए आपका एक्चुअल ओरिजिनल मार्कशीट है। ए क्या है? ओरिजिनल मार्कशीट है। जब आप चेंज वन फंक्शन को अपना मार्कशीट देते हैं तो क्या करता है, ये मार्कशीट का एक जीरोक्स ले जाता है। और उस जीरोक्स में कोई आगे तो वहां पे अंदर घस दे, उस पर फाड़ दे, चीर दे, उससे कोई बहस नहीं है। आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है, मतलब जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आया? जब एक्चुअल में उसका कॉपी आप किसी को दिया, आप ऐसे सोच के देखे ना कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट। हाँ, आप क्या पूछ रहे? क्या पूछ रहे हैं जी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का अगर किसी को जीरोक्स देंगे तो वो उससे कुछ ज़्यादा कुछ आपका नुकसान कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही बस कहानी है। अब हम आपको जो यहाँ से दिखाने वाले हैं, ये आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे ये प्रिंटिंग हुआ ना, अभी तक क्या है, ए का वैल्यू 10 ही है। बट एक बार और अब क्या करते हैं, चेंज टू का वैल्यू कल, चेंज टू को ये डाटा देते हैं, चेंज टू। और इसको क्या देंगे? अब चेंज टू बना भी थोड़ा अलग तरीके से, आपको दिखाते हैं कैसे। वॉइड चेंज टू नाम का फंक्शन है और ये क्या ले रहा है, ये ना एक इंट स्टार एक्स ले रहा है। स्टार एक्स लेने का मतलब क्या है? स्टार एक्स लेने का मतलब ये है कि एक पॉइंटर ले रहा है। क्या ले रहा है? एक पॉइंटर ले रहा है। अब ये जो पॉइंटर ले रहा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स प्लस वन। आपको पता है नॉर्मल को स्टार स्टार करके ही, सॉरी, एड्रेस को हम लोग को स्टार एक्स करके एक्सेस करना पड़ता है। नॉर्मली आप एक्स करके नहीं कर सकते। तो ये चेंज टू फंक्शन को एक बार चला के देखते हैं। अब चेंज टू को जो डाटा देना है वो भी ए नहीं देना है, नॉर्मल ए नहीं देना है, इसको देना है एड्रेस ऑफ ए। यहीं पे गेम होता है कि एड्रेस जब आप दे देता है ना, तब ये मैजिक कर देगा। अब अगर इसके बाद आप प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? क्या होगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चेंज वन को भी कॉल करने से पहले जो ए को प्रिंट किए हैं, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा था। चेंज वन को डेटा दिए, फिर भी आप देख रहे हैं ए का कोई बदलाव नहीं हुआ। बट दूसरी बार क्या हुआ, चेंज टू को आप ए दे रहे हैं, यानी कि ए नहीं दे रहे, बेसिकली यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए दे रहा है। कि एड्रेस ऑफ ए को लेगा और वो एक्स में रखेगा, तो एक्स एड्रेस पे जाएगा, उस पर वैल्यू चेंज करेगा, एक्स एड्रेस का जो भी ओल्ड वैल्यू है +1।
इसको कहने का मतलब 1 मिनट रुक जाइए, फिर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि a इक्वल टू 10 है, और a इक्वल टू फिर 10 है, और a इक्वल टू 11 हो गया। तो बात कुल मिला के यही है कि जो पास बाई वैल्यू होता है उसमें जीरोक्स कॉपी जाता है। अगर वो फंक्शन के अंदर आप कुछ चेंज भी करेंगे, फंक्शन के अंदर कुछ चेंज भी होगा, तो वो वहीं के मतलब वहाँ का लोकल चेंज होगा, ठीक है, वहाँ का लोकल चेंज होगा। बट अगर आप किसी को अपना एड्रेस दे दीजिएगा, तब जो वो चेंज करेगा, तब जो वो इधर उधर करेगा, वो आपके एक्चुअल वेरिएबल पे बदलेगा। जैसे आप देख रहे हैं अभी a का वैल्यू ही बदला। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यही कहता है पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। अभी आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आया होगा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि आ गया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि कोडिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ लगता है, आभास होता है कि मुझे समझ में आ गया। एक्चुअल में आपको उसी दिन समझ में आता है जिस दिन आप या तो वो चीज़ किसी को समझा पाएँ, या दूसरा ऑप्शन है कि उसका यूज़ करके कोई आप एक सॉफ्टवेयर, कोई एक ऐप या कोई एप्लीकेशन बना पाएँ। उस दिन आप मान सकते हैं कि समझ में आ गया। अभी तो बस आप थोड़ा सा आपको एक भ्रम हो गया है कि हाँ मुझे पता है कि कैसे हो रहा, समझे? क्लियर? किसी को डाउट है तो अपना लाइन नंबर कमेंट कीजिए कि कितने नंबर लाइन में आपको डाउट है। कौन से लाइन नंबर में आपको डाउट है? लाइन नंबर, लाइन नंबर, प्लीज कमेंट लाइन नंबर। अगर 24 लाइन नंबर में हम अगर एड्रेस भी प्रिंट कर दें, एम्परसेंड नहीं देते तो फिर क्या उसका एड्रेस प्रिंट 24 नंबर लाइन में क्या करते हैं? एड्रेस दे एम्परसेंड। एड्रेस क्यों प्रिंट कीजिएगा, आपको क्या नहीं दे? उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको %p यूज करना पड़ेगा। %p करके आप एड्रेस ऑफ p प्रिंट करके दे, एड्रेस ऑफ a यही चाहते हैं क्या? यस। हाँ, तो बस यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए कि एड्रेस ऑफ a प्रिंट करना है। ये करने का सेंस क्या है हमको समझ नहीं आया। आप एड्रेस ऑफ a लेके क्या करेंगे? प्रिंट तो कर सकते हैं, आप किसी का कहीं भी एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, बट करना क्यों है? इस एग्जांपल के लिए, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए इसका कोई नीड नहीं है। चल वहाँ पे बस 3 नंबर लाइन एड्रेस देगी और फिर लिंक करेंगे तब वो वैल्यू को मतलब बताएगा। कहाँ 3 नंबर लाइन, कहाँ 3 नंबर लाइन? लाइन नंबर इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसको क्या दिया, एड्रेस दिए हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए ना, एक्चुअल वेरिएबल देने का मतलब क्या होता है? वेरिएबल नहीं, डाटा देते हैं। क्या देते हैं? सिर्फ डाटा देते हैं, और वो डाटा जाके वहाँ के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, इन एक्स में जाके स्टोर हो जाता है। समझा? अरे इसका एक और एग्जांपल बताते हैं। ये तो आप लोग को थोड़ा फंक्शन लेवल पे ले गए, अभी हम आपको थोड़ा और बेसिक दिखाते हैं कहानी क्या होता है। इसके बाद जो अभी हम करवाएंगे ना, इसके बाद आपको थोड़ा सा और ज़्यादा राहत मिलेगा समझने में, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू क्या है? 10। अगर हम आपको कहें कि हम इंट x इज इक्वल टू सॉरी इंट y इज इक्वल टू x कर दें, ठीक है, इंट y इक्वल टू x कर दें। अब ध्यान से सुनते जाइएगा कहानी मेरा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें x को, तो क्या प्रिंट होगा? ठीक है, क्या लिख देंगे? x को प्रिंट, तो 10 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम y को प्रिंट करें तो 10। अच्छा, अगर हम y प्लस प्लस करें, y प्लस प्लस, फिर इसके बाद एक्स वाई को प्रिंट करें तो क्या होगा? 10 ही। फिर x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ये सब लोग बताएंगे। दो वेरिएबल है, x नाम का, y नाम का। x को उठा के y में डाल दिया, x को प्रिंट कर रहा है, y को प्रिंट कर रहा है, तो नो डाउट यहाँ पे क्या आना चाहिए एक्स वाई में? बाकी लोग को नहीं समझ आ रहा है क्या 10 10? अरे तो बहुत कष्ट की बात होगी जी। एक्स एक्स में 10 रखें, एक्स को प्रिंट किए,
अब x की डाटा उठा के y में रख रहे हैं, यानी y की वैल्यू भी 10 होगी, तो दोनों 10 10 प्रिंट होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लाइन नंबर 13 और 14 है, ये क्या प्रिंट करेगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या होगा, 10 11। यहाँ पे एक और बैकस्लैश n यूज कर देते हैं, स्टार्टिंग में यूज किए हैं दूसरे वाले के मतलब। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है कि हम दोनों में वाई वाई नहीं किए हैं, जहाँ वाई प्रिंट करें वहाँ वाई इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि पहली बार x का वैल्यू 10 था, y का 10 था, दूसरी बार क्या हुआ, x तो बदला, x का वैल्यू सॉरी x नहीं बदला। x क्यों नहीं बदला, क्योंकि आप x में कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे थे, y को आप प्लस प्लस कर रहे हैं, इससे x बदलेगा क्या, कुछ ऐसा ही आप फंक्शंस में सोच सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, x का डाटा y में रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं कि x का रेफरेंस y में रख दिया गया। समझ में आया? नहीं आ नहीं आया तो दिमाग का ढक्कन अब खुलेगा जब हम तीसरा चीज करेंगे। तीसरा चीज हम क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, इस बार y में ना x नहीं रखेंगे, इस बार एक वेरिएबल और बनाते हैं, स्टार जेड। स्टार जेड, जेड क्या एड्रेस रख सकता है, तो इसको क्या करते हैं कि x का एड्रेस पकड़ा दिया, x का एड्रेस पकड़ा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जेड को भी प्रिंट करते हैं, देखते हैं, जेड इज इक्वल टू जेड। अच्छा, जेड आप ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते हो, जेड चूंकि एक पॉइंटर है तो आपको स्टार जेड करके एक्सेस करना पड़ेगा, जेड एक पॉइंटर है तो स्टार जेड। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स सॉरी स्टार जेड प्लस प्लस, स्टार जेड प्लस प्लस। अब आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा, जरा पूरा अपना दिमाग लगा के बताइए कि क्या होगा इस बार। पहले एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा और दूसरे एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा। पहली बार एक्स क्या होगा, लाइन नंबर 9 पे 10, लाइन नंबर 10 पे वाई, लाइन नंबर 11 पे स्टार जेड, लाइन नंबर 13 पे वाई का वैल्यू एक स्टेप बढ़ेगा, लाइन नंबर 14 पे क्या होगा, जेड का नहीं बढ़ेगा, जेड में जो एड्रेस रखा है उस एड्रेस पे जो डाटा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप 16 नंबर लाइन पे जब आप एक्स को जाकर प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 11 होगा यहाँ पे। नहीं, जब आप जेड के एड्रेस पे जाके डाटा बढ़ा रहे हैं तो जेड के अंदर रेफरेंस रखा हुआ है कि एक्स का ही, जेड के अंदर क्या है, जेड अपना कोई वेरिएबल नहीं है, जेड के अंदर बस एक्स का एड्रेस रखा हुआ है। तो जब आप जाके स्टार जेड इंक्रीमेंट करते हैं, एंड में भी एरर ना दे, बट तुमको लगता है सिंटेक्सली गलत ना हो, कहीं पे कुछ डॉट कर दिए एक्स्ट्रा, हटाते हैं पहले तो, एक्सटेंड स्टार जेड, ओके ओके। यहाँ पे स्टार जेड को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्टार जेड कैलकुलेट करके अब बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है, ये ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि वो क्या कर रहा था, पॉइंटर को अरिथमेटिक कर दे रहा था। ठीक है, तो स्टार जेड का मतलब हुआ जेड एड्रेस पे जो वैल्यू है, स्टार जेड का मतलब क्या होगा, बस बेसिक बात बताइए। ऊपर वाले में आप क्या देखा, स्टार जेड का मतलब लाइन नंबर 11 पे देखिए, स्टार जेड का मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, स्टार जेड का मतलब ही है एक्स, स्टार जेड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा मान के चलिए कि एक्स प्लस प्लस एक तरह से हो रहा है। ठीक है, इसलिए एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, वाई वाई भी, वाई तो बढ़ ही रहा था लाइन नंबर 13 पे, और जेड तो जेड है, स्टार जेड और एक्स में कोई अंतर नहीं। ठीक है, गुड। तो इसको देखिए, एक दो बार करिए, प्रभु की माया है, धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं आने वाला। सो दिस वाज इट फॉर द डे, पॉइंटर इतना ही रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डीएमए के बारे में पढ़ेंगे।
और आप लोग से आशा है और एक विनम्र निवेदन है कि जितना भी कोड हम आज के क्लास में कराए हैं, जैसे ही आपको ये कोड मिलता है इस पर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप आगे की क्लासेस चाहते हैं कि करते रहें, अटेंडेंस 100% मेंटेन कीजिए, वरना 100 रुपीज़ फाइन लगेगा। जो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं उन लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 100 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा क्लास छूटने का। ठीक है, 2-4 लोग हैं जो इन्फॉर्म नहीं किए क्लास के बारे में, तो आधा लोग तो इन्फॉर्म कर करके छुट्टी मार लेता है कि हाँ छुट्टी है। अब इन्फॉर्म करके भी छुट्टी मारने वाला बंद करना होगा, समझें। अगर एक्स बदलता है तो जेड भी बदलेगा। हाँ राइट अनीस, वेरी गुड। अगर यहाँ पे एक्स बदल देंगे तो जेड भी बदलेगा। कहाँ गया यार। अभी अगर यहाँ पे ना एक्स प्लस प्लस कर दोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, इस बार एक्स की वैल्यू 12 प्रिंट होगा और स्टार जेड भी 12 होगा, तो दूसरी बार 12 11 12 आएगा। क्यों आएगा 12 11 12? एक बार तो स्टार जेड के थ्रू बढ़ा दिया, एक बार एक्स के थ्रू बढ़ा दिया। समझ में आई बात? वेल डन। कीप इट अप। इस कोड को प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक आज हम टोटल कितना कोड बताएं, 2 ठो। एक ये स्ट्रक्चर का ये वाला पॉइंटर वगैरह वाला, ठीक है। ये भी एक पॉइंटर वगैरह, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर वाला था, ये वाला पहले कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये वाला प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला के बाद आप कौन सा, ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। डीए में हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे। एंड जिन लोगों को भी कोई ऐसा है जिसने अभी तक पेड वाला क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है, सिर्फ डेमो के लिए आए हैं, एनीवन? इज देयर एनीवन जो सिर्फ डेमो क्लासेस के लिए आप है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। नो वन, ओके। वीर, अनीस, किंग। वीर आप अपना नाम कंफर्म कर सकता है? ये कौन वाला किंग ऑफ ठाकुर? गौतम आनंद, आप एसएल कैसे हैं? अच्छा नहीं नहीं, LND शायद। अपना अपना नेम एंड कॉलेज कमेंट कर देंगे जस्ट। हाँ जल्दी कीजिए। अरे आपने MPS, ओके डन। आपके MPS से आदित्य में, आदित्य नहीं आया क्लास में, वो रिकॉर्डिंग मांग के चला गया। वाह, लड़का स्मार्ट है। कौन बोला है जी? अभी अगर वो होता या फिर उनके कोई मित्र होते तो यही बोलते कि बोल भी कौन रहा है।